हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो आसाम का जो स्लेट है 2024 उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट रिलीज़ कर दी है एंड ये तीसरा पार्ट है। हिंदी में एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुतों को शायद एस्टिमेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए मैंने हिंदी में स्विच किया है। आई जस्ट होप आपको हेल्पफुल रहे वीडियो। और ये थर्ड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये थर्ड पार्ट बताती हूँ आपको इसमें क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन है इसमें असर्शन और रीज़न वाला है और यहाँ पे ऑप्शंस दी गए हैं, हमें इसमें से चूज़ करना है। ठीक है, तो पहला बोला गया है द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लिक्विड मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए इसमें क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, इसका मतलब क्या होता है? क्वासी मतलब जब हम क्वासी फ्लूइड नेचर बोलते हैं डेट मीन्स कि ये सॉलिड और लिक्विड ये दोनों फेज के बीच में ये कन्वर्ट होता रहता है। कन्वर्ट भी नहीं, दोनों फेज ही हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, कभी कभी हमें सॉलिड भी एकदम प्रॉपर सॉलिड होती है, फिर कभी कभी थोड़ी सी डायनामिक लिक्विड ही होती है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है इसको हम बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर बोलते हैं। ठीक है, ये सब एक्चुअली ये थोड़ी सी जो मेम्ब्रेन होती है ना वो थोड़ी सी लिक्विडी नेचर की होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ये लिक्विडी उसमें रहती है। इसमें कुछ तो ऑर्डर रहेगा। अगर लिक्विडी होती तो बिल्कुल पानी जैसी होती है हमारी मेम्ब्रेन, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उसमें क्या देखते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर भी देखते हैं और लिक्विडी भी देखते हैं, फ्लूइड नेचर भी देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला असर्शन तो हमारा हो गया, ट्रू हो गया। एंड देन इसका रीज़न दिया गया है पोलर मॉलिक्यूल्स कैनॉट पास ईजीली थ्रू द मोज़ेक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इससे बोला गया है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जिस पे चार्ज होती है, तो अगर हम देखें कि वो अगर कोई मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो मोज़ाइक नेचर इसीलिए बोला गया है कि क्योंकि इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों होते हैं, तो इसलिए मोज़ाइक स्ट्रक्चर बोला गया है। ठीक है, तो इसमें पोलर मॉलिक्यूल कैनॉट पास इजीली, मतलब कि पोलर जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो इजीली इधर से पास नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है हाइड्रोफोबिक है और ये वाला हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से पास होती है तो वो हो गया, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक कंडीशन का। हाइड्रोफोबिक कंडीशन से अगर हम पोलर मॉलिक्यूल पास कराने के लिए जाएंगे तो वो ईजीली पास नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ कहा कि पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास इजीली। ऑफ कोर्स ये रीज़न ट्रू है, लेकिन क्या ये रीज़न, ये क्वासी स्ट्रक्चर का रीज़न हमें बताती है? क्वासी नेचर ऑफ लिक्विड मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर बताती है? नहीं बताती है, ये कुछ और बताती है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक और स्टेटमेंट यहाँ देखना है, इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल लिपिड। तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों का ही लेटरल मूवमेंट को अलाउ करती है। लेटरल मूवमेंट मतलब कि इधर से इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, फिर इधर अगर कुछ है मॉलिक्यूल तो वो इस साइड चला जा रहा है, यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, तो एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विद इन द ओवरऑल लिपिड बाइलेयर। ऑफ कोर्स ये ट्रू है क्योंकि क्वासी नेचर जो होती है ना वही अलाउ करती है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये वाला रीज़न, इसका रीज़न ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कुछ और स्टेटमेंट दी गई है जो ट्रू है लेकिन इसके लिए नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये बी हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वासी नेचर और पोलर मॉलिक्यूल वाला टॉपिक। एंड देन लेट्स स्विच टू अदर क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो करेक्ट आंसर हमें चूज करनी है। तो इसमें बोला गया है, या ट्रू फॉल्स वाला ऑप्शन दी गई है, तो इसमें बोला गया है कि माइलॉइड बॉडीज आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आईज आर बेसिकली राइबोसोम्स। देखिए माइलॉइड जो बॉडीज होती है, माइलॉइड बॉडीज क्या होती है? माइलॉइड बॉडीज, ठीक है, जब माइलॉइड बॉडीज के बारे में हम पढ़ते हैं ना, ये स्ट्रक्चर्स होती है जो हम कब देखने को मिलती है, जब किसी सेल पे कुछ इंजरी होती है। ठीक है, किसी सेल पे इंजरी या फिर स्ट्रेस का कंडीशन अगर हमें देखने को मिलती है तब हम ये माइलॉइड बॉडीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, अब माइलॉइड बॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, ये इतना इजी नहीं होती है, इजी नहीं, इतना सिंपल नहीं होती। ठीक है, तो अगर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ये तो राइबोसोम के टोटली ऑपोजिट स्ट्रक्चर बता रहा है, क्योंकि राइबोसोम हमें पता है कि राइबोसोम बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म होता है एंड स्मॉल होता है।
लेकिन जब हम ये माइलॉइड बॉडीज देखते हैं ना, ये जो इंजरी वगैरह कुछ भी होती है इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू अगर ये बनने लगती है तो ये कम्प्लेक्स और ये लार्ज स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अल्दो या देयर इज अ चांस कि ये रेटिना में जो रेटिना के जो आई में ना यहाँ पे हमें मिल सकती है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, ये कहीं पे भी मिल सकती है। अगर उसमें इंजरी और स्ट्रेस की कंडीशन हो तो ये माइलॉइड बॉडीज़ कहीं पे भी मिल सकती है। लेकिन आज बेसिकली राइबोसोम्स बोला गया है तो ऐसा नहीं है, बिकॉज राइबोसोम्स की प्रॉपर्टी कुछ और होती है। राइबोसोम्स यूनिफॉर्म स्मॉल होती है और माइलॉइड बॉडीज़ कम्प्लेक्स और लार्ज होती है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाती है हमारा, फॉल्स हो जाती है, ठीक है। ओके, तो ये फॉल्स हो गए, तो यहाँ पे फॉल्स 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 ए बी डी हो गया। एंड उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशन आर फैसिलिटेटेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें कुछ क्या क्या देखने को मिलती है, फॉस्फोलिपिड मिलती है, ग्लाइकोप्रोटीन मिलती है, फिर कोलेस्ट्रॉल मिलती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें मेम्ब्रेन में। तो ऐसा जब कंडीशन होती है तो हमें ये पता होता है कि उसमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन जो पार्ट है ना, ग्लाइकोप्रोटीन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन एंड एडेशन, ठीक है। कोई अगर एंटीजन चिपक रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया अगर किसी पे अटैक करना चाहता है तो एडिशन के थ्रू होगा, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो रिकॉग्निशन होगी, जो एफिनिटी होगी, इट विल बी बिकॉज ऑफ ग्लाइकोलिपिड, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसलिए ग्लाइकोलिपिड तो नहीं होती ऑब्वियसली। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिमिट इट्स परमेबिलिटी। ऑफ कोर्स ऐसा है, परमेबिलिटी को लिमिट करती है। क्यों करती है, क्योंकि हमें पता होती है कि पोलर मॉलिक्यूल कब कब पास करती है, पोलर मॉलिक्यूल पास करने की कंडीशन क्या होती है, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स कब पास करती है, अनचार्ज मॉलिक्यूल कब पास करती है। तो ये सिलेक्टिव होती है, ठीक है, ये हर किसी को अलाउ नहीं कर देती है परमेबिलिटी को। तो फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये लिमिट्स इट परमेबिलिटी, ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, ये परमेबिलिटी को लिमिट करती है, ठीक है। एंड उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन बोला गया है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन ऑल सब सेलुलर ऑर्गेनेली। सारी ऑर्गेनेली में इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ये हमें बोला गया है कि सारे ही ऑर्गेनेली में ये रेस्पॉन्सिबल होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हमें किस कंडीशन में देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पे देखने को मिलती है, क्लोरोप्लास्ट में मिलती है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर अगर इनहेरिटेंस पैटर्न हमें दिख रही है तो इट इज़ नॉट सीन इन ऑल सब सेलुलर ऑर्गेनेली, ठीक है, हमें सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनेली में देखने को मिलती है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ये क्या हो गया हमारा, ये फॉल्स हो गया, तो इसका फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, ये रहा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ आ गए हैं। ऐसे ही करके हमने स्लैट के सारे ही जो 2024 से जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे ही सॉल्व कर दिए हैं। ये थर्ड पार्ट था एंड आई जस्ट होप आपको ये वीडियो समझ आई है। वीडियो समझ आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिए एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट में और भी वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें 2024 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या कुछ से दूसरे यूनिट्स का। सो स्टे ट्यून्ड एंड कुछ भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी जानना हो, कुछ बात करनी हो तो यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए। और हाँ, मेरा एक और चैनल है बाय द नेम ऑफ वाइज एकेडमी, काइंडली ज्वाइन द चैनल और सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।